हाय एवरीवन, वेलकम टू टाइम ट्रेवल विद सोशल साइंस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक कविता का पठन करेंगे और उसके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारी कविता का नाम है फूल और कांटे और इस कविता के कवि हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। पहले कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता का पहले पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसका भावार्थ समझेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यानी कि जो फूल और कांटे हैं इस कविता में जो बताया गया फूल और कांटे के बारे में, दोनों एक ही पौधे पे जन्म लेते हैं, दोनों को एक ही पौधा पालता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जो रात में चांद चमकता है वो भी दोनों पर, फूल और कांटों पर समान मात्रा में अपना चांदनी को जो है डालता है फूल और कांटे पर। मैं उन पर बरसता एक सा, और वर्षा भी दोनों पर एक समान होती है फूल और कांटे पर। एक सी उन पर हवाएं बहती हैं, फूल और कांटों पर हवा भी एक समान बहती है, चांदनी भी एक समान डलती है और बारिश भी एक समान होती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमें हमेशा दिखता है कि जो फूल और कांटे हैं उनके गुण जो है हमेशा एक से नहीं होते, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। और हमेशा जो है हमें फूल और कांटे दोनों अलग अलग दिखते भी हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। यानी कि जो कांटा होता है वो किसी की उंगलियों को छेद देता है, भेद देता है। यानी छेदने का मतलब है उंगलियों को चीर देना, फाड़ देना। और वर वसन को भी फाड़ देता है। वर वसन यानी कि कपड़े, वस्त्र जो होते हैं इंसानों के, कांटा अगर उस कपड़ों में लग जाए तो कपड़ों को भी फाड़ देता है कांटा। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। जो प्यार भरी सुंदर रंग बिरंगी तितलियां होती हैं उनके भी शरीर को जो कांटा होता है छिन्न भिन्न कर देता है, कतर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है अगर तितलियों के पंख में लग जाए कांटा तो। और भौरों का शरीर होता है उसको भी फाड़ देता है। भौर एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो फूलों का रस पीते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल जो है तितलियों को अपने गोद में खिलाते हैं और भौरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। जो फूल है अपने रस और अपने सुगंधों से कली का जी को जो है खिला देते हैं। जी माने दिल। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सिर सुरशीस पर। यानी कि एक जो कांटा है वो सभी की आंखों में खटकता है, सबको बुरा लगता है, चुभता है। और जो फूल होता है वो सबके सिर पर अच्छा लगता है, सजता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। यानी कि जो किसी से में हो बड़प्पन की कसर। केवल एक ही परिवार या स्थान में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, उसका कुल काम नहीं देता है। व्यक्ति महान बनता है उसके अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने व्यवहारों से, ना कि किसी ऊंचे खानदान या जगह पर, अच्छी जगह पर पैदा होने से। तो व्यक्ति के गुण और कर्म मायने रखते हैं। हमारी कविता संपन्न हुई और हमारी कविता क्या संदेश देती है मुख्य, कि जो फूल और कांटे हैं हमें जीवन का एक बहुत ही सुंदर संदेश देती है। कि फूल हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के लिए खुशियां फैलानी चाहिए। फूल अपनी खुशबू से सबका मन खुश कर देते हैं, चाहे कोई उन्हें तोड़े या ना तोड़े। और कांटे हमें बचाव और सतर्कता का भी संकेत देते हैं। कांटे की तरह दुख देने वाला हमें नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों और स्वभाव से महान बनना चाहिए। अब हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो हमने ये कविता पढ़ी है। तो चलिए हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फूल और कांटा कविता में कौन से भाव मुख्य रूप से प्रकट होते हैं? ऑप्शन ए घृणा और विद्रोह, ऑप्शन दो कोमलता और कठोरता, ऑप्शन तीन क्रोध और प्रतिशोध। तो हमारा सही उत्तर है खा, कोमलता और कठोरता। प्रश्न नंबर 2, कविता में फूल किस स्वभाव का प्रतीक है? ऑप्शन ए कठोर और क्रोधी, ऑप्शन दो कोमल और सुंदरता, ऑप्शन तीन उदास और निराशा। तो सही उत्तर है खा, कोमल और सुंदरता जो है फूल उसका प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, कविता हमें क्या सिखाती है? तो प्रश्न ऑप्शन एक है लड़ाई करना, अच्छे गुण अपनाना, ऑप्शन तीन है अकेले रहना। तो हमें कविता यह सिखाती है कि हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए फूलों की तरह। प्रश्न नंबर 4, भंवरा फूल से क्या लेता है? ऑप्शन एक पानी, ऑप्शन दो रस, ऑप्शन तीन पत्तियां। तो भंवरा जो है फूलों से रस लेता है। प्रश्न नंबर 5, कविता के कवि कौन है?
ऑप्शन 1 कबीरदास, ऑप्शन 2 शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हमने शुरू में ही चर्चा की थी, तो इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कविता के अनुसार दोनों पर क्या समान रूप से पड़ता है? फूल और कांटों पर क्या समान रूप से पड़ता है? धूप या चांदनी या फिर ओस? तो दोनों पर समान रूप से चांद की चांदनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 7, कांटा तितलियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? ऑप्शन 1 उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास आने देता है, उनके पंखों को कतर कतर कर छिन्न भिन्न कर देता है, उनके श्याम वर्णी शरीर को भेद देता है। तो कांटा जो है वो तितलियों के शरीर के जो पंख होते हैं उनको कतर के छिन्न भिन्न कर देता है। ऑप्शन 2 हमारा प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 कथन और कारण वाला प्रश्न है, यानी कि असर्शन और रीजन, जिसमें आपको कथन को भी ध्यान से पढ़ना होगा और कारण को भी, और ये भी देखना होगा कि जो कारण है वो कथन को सही तरीके से जस्टिफाई, यानी कि उसके लिए वो उसकी सही व्याख्या है या नहीं। तो इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए होंगे। फूल और कांटा कविता के माध्यम से जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया गया है, ये हमारा कथन है। अब इसका कारण क्या है? फूल के बिना कांटे का अस्तित्व नहीं होता है। विकल्प, अब हमारे जो इसके ऑप्शन है वो हम देखेंगे। कथन ए सही है, किंतु कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। खा ऑप्शन हमारा 2, कारण आर सही है किंतु कारण कथन ए गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कथन ए और कारण दोनों ही हमारे गलत हैं। ऑप्शन 4 कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो सही उत्तर है हमारा का, कथन ए सही है लेकिन वो जो कारण है हमारा उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 9 वर वसन का क्या अर्थ होता है? तो वर वसन का मैंने आपको कविता की व्याख्या करते समय समझाया था। तो इसका सही उत्तर होता है मैले कपड़े या सजावट या फिर सुंदरता। तो इसका सही उत्तर होता है सुंदर वस्त्र। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है सुंदर वस्त्र। प्रश्न नंबर 10 कसर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन 1 है संयोग, ऑप्शन 2 है कमी, ऑप्शन 3 है ईर्ष्या। तो सही उत्तर है कमी। अब हमारे मौखिक प्रश्न भी इस कविता के संपन्न हुए हैं। तो स्टूडेंट्स पोएम एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।